किसी भी परीक्षा के अंतिम 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। या यूँ कहें कि अब तो आपके पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं, तो उन्हें आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 1 साल पढ़ाई की है या 2 साल पढ़ाई की है। फ़र्क पड़ता है कि आपने अंतिम 2 से 3 महीने अपनी तैयारी को कैसे दिया है। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और वो स्ट्रैटेजी ही आपके लास्ट में काम आती है। तो देखिए, आप में से बहुत लोग काफ़ी पैनिक कर रहे होंगे ये सोचकर कि सिर्फ 40 दिन रह गए हैं या फिर 45 दिन रह गए हैं, कैसे क्या होगा। देखिए, आप सब कुछ कर लोगे, लास्ट में आपसे सब कुछ हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम पॉलिटी उठाते हैं तो हिस्ट्री छूटती है, हिस्ट्री उठाते हैं तो ज्योग्राफी छूटती है। तो इस चक्कर में मत फंसना, सीधी आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। तो आज मैं आपको वही स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ। पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ये स्ट्रेटेजी देखिए नए लोगों के लिए ही हेल्पफुल रहेगी और पुराने लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि आप जानते ही हो कि आपकी परीक्षा के सिर्फ 40 से 45 दिन ही शेष बचे हैं। तो अब अपनी तैयारी को धार देने की ज़रूरत है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको अपने सोर्सेज को आइडेंटिफाइड करना होगा कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने अभी तक घटना चक्र को कवर कर लिया होगा और अब अपनी तैयारी को समेटने का वक्त आ गया है। तो घटना चक्र को अब देखिए छोड़ दीजिए, उसकी जगह पर एक घटना चक्र शॉर्ट नोट की बुक आती है। ये आपको देखिए मार्केट से 80 से 90 रुपये में मिल जाती है। इसको आप हार्डली 1 से 2 दिन में कवर कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही पतली सी बुक आती है, इसमें सारे के सारे जितने भी टॉपिक जो हैं वो माइंड मैप के फॉर्म में दे रखे होते हैं। तो ये आपके लास्ट में बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसमें देखिए घटना चक्र के ही सारे फैक्ट और क्वेश्चंस देखिए नोट्स की फॉर्म में दे रखे होते हैं उसे। और अगर आप ख़रीदना भी नहीं चाहते हो तो मैंने यहाँ पर कुछ लेक्चर बना रखे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और कुछ लेक्चर आना भी बाकी है, तो आप कहोगे तो वो मैं बना दूँगी। वैसे मेरे पास भी अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी अपना उत्तराखंड का मेंस देने जा रही हूँ। तो ये आप देख लीजिएगा घटना चक्र शॉर्ट नोट्स। इसके अलावा अगर कुछ फैक्ट यहाँ पर छूट जाते हैं तो उसके लिए आप लूसेंट देख लीजिएगा, लूसेंट, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए आप कोई भी 2 मैगज़ीन प्रेफर कीजिएगा। करंट अफेयर घटनासार या ले सकते हो, या फिर ये दृष्टि की एक आई दृष्टि करके आती है, वो ले सकते हो आप। इसके बाद एनवायरनमेंट की परीक्षा वाणी आप खरीदोगे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और साइंस के लिए भी आप घटना चक्र शॉर्ट नोट की जो बुक आती है उसी को ही फॉलो कीजिए। अब आप चलते हैं कुछ, या फिर देखिए साइंस के लिए आप लूसेंट को ही प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें सारे के सारे आपके टॉपिक दे रखे हैं लूसेंट में, तो यहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। तो आप साइंस के लिए लूसेंट को प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। जब आप इतना कर लोगे तो आप एटलीस्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाना, ठीक है। 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाना, ठीक है। 5 साल के एज सच आपको ज़्यादा वो टफ लग रहा होगा, तो ऐसा कीजिएगा कि आप एक दिन में एक पेपर उठाइएगा, ठीक है। मुश्किल से आपको 2 घंटे लगेंगे, उसमें आप देखिएगा कि क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये आप एनालिसिस करके देखना। और अगर अभी भी देखिए कुछ कमी है तो फिर से आप लास्ट के 10 डेज़ शॉर्ट नोट की तरफ जाना कि क्या कमी रह गई है आपको, उसको आप दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। आपको देखिए जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको देखिए 10 से 20 बार एटलीस्ट तो देखिए 10 बार आपको पढ़कर जाना है, रिवाइज करके जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपको देखना है कि क्या कमी आपकी रह गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कुछ अदर टॉपिक्स भी दे रखे हैं जो आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट साबित होंगे। यहाँ से आपके देखिए 10 से 20 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलते हैं। तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बजट हो गया, यूपी का बजट और सेंट्रल बजट, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए ISFR रिपोर्ट हो गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मैंने करा दी है और सेंट्रल की जो है वो अभी 1-2 दिन में आ जाएगी, उसे आप देख लीजिएगा। तीसरी हमारी योजना है, ठीक है। योजना से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखते हैं मिसलेनियस टॉपिक। तो देखिए
यहाँ पर हमारे ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक दे रखे हुए हैं, ठीक है। रामसर साइट्स हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, ISFR रिपोर्ट अभी आपने देखी थी, योजनाएं हो गई, मिनरल्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए। तो देखिए यहाँ से हमारे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। SDG से ही देखिए 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, मिनरल से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, अवार्ड से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स आ जाती हैं, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं कुछ वो आ जाते हैं, ऑपरेशंस वगैरह से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडेक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से हमारी 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से हमारे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और जो कॉन्फ्रेंसेस हो गई तो वहाँ से भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए मिसलेनियस टॉपिक और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट जो ये वाली जो ये जो बजट वगैरह है, तो इन सबको टोटल को मिला के देखिए हमारे 20 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं आपके। तो सोचिए देखिए ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये देखिए करंट अफेयर वाले टॉपिक में भी लाई करता है, और इसे हम मिसलेनियस वाले टॉपिक में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से कभी आ जाता है आपके, कभी आपका देखिए SDG आ जाता है, या फिर इसके बाद कभी कोई योजना पूछ ली, या कभी कोई रामसर साइट आ गया, या GI टैग आ गया। तो ये सब एज सच तो करंट अफेयर में ही इंक्लूड होते हैं, पर हम इनको मिसलेनियस टॉपिक ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए टेंशन मत लीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, और टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहना है, और मल्टीपल रिवाइज करना है आपको, और मिसलेनियस टॉपिक जो हैं उनको देखिए बार बार रिवाइज कीजिएगा, वो आपको अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। और वैसे तो इसमें मैंने सब कुछ बता ही दिया है, फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच।